एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूं प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए न्यू वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी, जिसके ऊपर मैं आपको ये बताऊंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जीज है और आने वाले पीरियड में इनके साथ में इनके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। तो ये मेरा ट्विन फ्लेम के ऊपर पहला वीडियो है, इसलिए मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये ट्विन फ्लेम होता क्या है। ट्विन फ्लेम एक ऐसा कनेक्शन होता है कपल्स का, जिसमें इन कपल को अपना अपना एक कार्मिक कनेक्शन एंड अपना इनर वर्क कंप्लीट करना होता है, तब जाके ये अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आते हैं। सो ये जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, ये सारे व्यूवर्स का अपना अपना कॉलिंग होता है कि वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है। सो बेसिकली मैं इसके छोटे मोटे ट्रेड्स बता देती हूँ कि इसमें होता क्या है। जनरली ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी कपल होते हैं, एक उसमें से रनर होता है, दूसरा चेजर होता है। सपोज आप इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं और आपके पार्टनर आपके पीछे भाग रहे हैं, या वाइस वर्सा। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं डर के मारे, जो भी है, जो भी रीजंस है। तो इस तरीके का ये कनेक्शन होता है। सेकेंडली ऐसा होता है कि किसी न किसी वजह से आप लोग सेपरेट होते हैं, किसी न किसी वजह से फिर से एक साथ आते हैं। इस तरीके का ये एक कनेक्शन होता है जिसमें बार बार इंटरप्शंस भी आते हैं। फाइनल यूनियन होने में ज़रा तकलीफ होती है, ज़रा स्ट्रगल होता है। तो ये इस तरीके का ट्विन फ्लेम जर्नी होता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप अपने यूनिवर्स से पूछ सकते हैं, आप साइंस पूछ सकते हैं कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं हैं। जनरली जो भी होते हैं इस जर्नी में, उन लोगों का ये भी चीज़ होती है कि वो अपने पार्टनर की एनर्जीज बहुत ईजीली फील कर पाते हैं। मतलब अगर आपके पार्टनर किसी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, किसी इश्यूज को फेस कर रहे हैं, तो आप बहुत इजीली उन्हें फेस कर पाते हैं कि आपके पार्टनर किसी ट्रबल में है, और ये फीलिंग म्यूचुअल होती है। जनरली इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा भी है कि ये आप एक दूसरे को मिरर इमेज कहा जाता है। मतलब आपको अगर कुछ फील हो रहा है, कुछ तकलीफ में हो, आप किसी परेशानी से होके गुजर रहे हो, तो ये आपके पार्टनर को सेंस हो सकता है, और सेम अगर आपके पार्टनर फील कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको भी फील हो सकता है। तो इस तरीके का ये ट्विन फ्लेम जर्नी होता है। ट्विन फ्लेम के ऊपर ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दी है। अभी मैं इसमें एक पर्टिकुलर मेरा टॉपिक है कि डिवाइन मैस्कुलिन यानी मेल एनर्जी की क्या एनर्जीज़ हैं, करंट एनर्जीज़ अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए, मतलब फीमेल एनर्जी के लिए। सेम डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जीज़ हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। आने वाले दिनों में 5D वर्ल्ड में यानी स्पिरिचुअल मेंटल वर्ल्ड में क्या होने वाला है, एंड आने वाले टाइम में 3D वर्ल्ड में यानी रियल वर्ल्ड में क्या होने वाला है, एंड मैसेजेस। तो यहाँ पे मैं 3 अलग अलग टेक्स्ट यूज़ करूँगी। सो मैं ये बता दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और रेजोनेट ना भी कर सकती है। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो मेरे गाइडलाइंस को प्लीज़ आप अच्छे से लीजिए, उसको फॉलो कीजिए। अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं होता है तो आप दूसरे वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं। सो ये कोई पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं होगी, ये कलेक्टिव एनर्जीज होगी DM एंड DF की एक दूसरे के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बना सकूं। तो आइए देखते हैं आपके लिए इस प्रेडिक्शन में क्या रखा हुआ है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जीज है डिवाइन फेमिनिन के लिए। सो एनर्जीज मतलब क्या, करंट एनर्जीज, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली क्या एनर्जीज होल्ड करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स डिवाइन फेमिनिन के लिए। अब जो मेरे व्यूवर्स हैं, हो सकता है वो फीमेल भी हो सकता है वो मेल भी हो, तो आप अपने अपने हिसाब से उसको लिंक कीजिए, रेजोनेट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जीज है डिवाइन फेमिनिन के लिए। To the Supreme God, to my spiritual teachers, to all my spiritual teachers,
Holy Master, Holy Sons, Holy Angels, Spiritual Helpers, Guiding Angels, and Spirit Guide, please help me to find out the correct answers. Please help me to find out the TM energies for TF. एक और कार्ड लूँगी मैं। ओके, 3 of Cups, Queen of Cups, King of Cups, 6 of Pentacles एंड 4 of Cups। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कप्स एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। अभी के पीरियड में डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन के बारे में बहुत बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं और बहुत इमोशनली सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल वेज में वो अपने डिवाइन फेमिनिन के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। देखिए, ये जो रीडिंग है, हो सकता है मेरे जो व्यूवर्स हैं वो सेपरेशन में हो सकता है वो लोग एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में हो, पर ये कांटेक्ट ऑन एंड ऑफ हो। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो हस्बैंड वाइफ भी हो। हस्बैंड वाइफ में भी ट्विन फ्लेम एनर्जीज होती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हो वो मैरिड हो और स्टिल यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन। तो आप अपने अपने हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिए। मुझे जहाँ तक कि दिख रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए, तो 3 of Cups आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ कप्स आया है। एंड ये जो कप एनर्जी है वो मुझे ये तो ज़रूर से बता रही है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं डिवाइन फेमिनिन के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, या फिर आप दोनों के पीछे बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बन रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में उतनी बात नहीं हो रही है। तो अभी मुझे इस तरीके का दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है डिवाइन मैस्कुलिन जो है डिवाइन फेमिनिन के साथ में मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, अपनी चीज़ें बताना चाहते हैं उन्हें कि वो एग्जैक्टली क्या फील करते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स हमें 3 of Cups के साथ में आया हुआ है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एक्चुअली। हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन किसी की मदद भी ले रहे हो आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए। हो सकता है वो किसी की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो, या फिर वो सोच रहे हो कि कोई पर्सन उन्हें मदद करे आपके साथ में रिकंसाइल करने के लिए। तो ये मुझे दिख रहा है बहुत क्लियरली। देखिए, इतना तो ज़रूर है कि आपके जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत ज़्यादा इस पॉइंट पे तो पहुंच चुके हैं कि आप और वो दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप दोनों को एक साथ आना है और आप दोनों को एक बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर एक साथ बनाना है। इतना तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन समझ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स है। ये दोनों हमारे कार्ड्स के कपल होते हैं, ठीक है। जो डेक है वो डेक के ये कपल हैं। तो ये दोनों भी हस्बैंड वाइफ हैं और कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन के दिमाग में शादी ये बात भी बहुत चल रही है, कमिटमेंट ये बात भी चल रही है। उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं। मुझे ये लगता है कि उन्हें ये चीज़ की समझ बहुत अच्छे से हो गई है इस पीरियड में। जो एक सेपरेशन पीरियड आप दोनों के बीच में चल रहा होगा, उस सेपरेशन पीरियड में ये बहुत अच्छे से आपकी वैल्यू समझ चुके हैं। इन्हें समझ आ गया है कि आपकी अपनी क्या इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में।
तो वो यस आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे इस सिचुएशन पे लाना है कि मैरिज हो, आप दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप हो, आप दोनों के बीच में अच्छा कमिटमेंट हो। देखिए ये सब तो वो करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी थर्ड पार्टी की ये ज़रूर से मदद ले रहे हैं, किसी न किसी के साथ में ये बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। और जो भी पर्सन इन्हें गाइड कर रहा है वो बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है, इन्हें बहुत अच्छे से मदद कर रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस कर सके। डरने की कोई बात नहीं है। अभी मुझे कोई इन्फ्लुएंस आते हुए नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ हो कि पास्ट में जो लोग भी इस रिलेशनशिप में हेल्प करने के लिए आए हों, उन्होंने हेल्प कम आप लोगों को सेपरेट ज़्यादा किया हो। तो अभी जो इन्हें मदद कर रहे हैं वो पर्सन उन्हें ऑनेस्टली अच्छी गाइडलाइंस दे रहे हैं, अच्छे से उन्हें मदद कर रहे हैं, अच्छे से उनको हेल्प कर रहे हैं कि इन सारे इक्वेशन को वो कैसे बराबर से लेकर आएँ और आपके साथ में इस नो कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन जोन में कैसे आ सकें। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हैं डिवाइन मैस्कुलिन कि उन्हें अपने इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे एक चीज़ दिख रही है कि अभी आप लोगों का कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो बात करेंगे आपसे, अपने इमोशंस किसी न किसी वे से वो आपको एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे कि वो क्या फ़ील करते हैं। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ओपन ना करें अपने हार्ट को, बहुत ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन में ना आए, पर वो फील करते हैं, प्यार तो बहुत करते हैं। प्यार बहुत दिख रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है डिवाइन मैस्कुलिन का डिवाइन फेमिनिन के लिए। जो भी डिवाइन फेमिनिन मेरे व्यूवर्स हैं, प्लीज़ आप वरीड मत होइए बिल्कुल भी, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं और वो सोच रहे हैं आपके साथ में रिकंसाइल करने का, आपके साथ में आगे बढ़ने का, आपको कमिटमेंट देने का। तो अभी देखते हैं डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जीज़ है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन फॉर डिवाइन मैस्कुलिन। वाओ, द लवर्स कार्ड, सबसे पहला कार्ड ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज क्या है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। तो द लवर्स कार्ड आए हैं, आप अपने पार्टनर को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपके पास कब आए और कब सब कुछ सॉर्ट आउट करे, कब सब कुछ डिस्कस करके सारी नेगेटिविटीज़ को दूर करे और कब चीज़ें आगे बढ़े। आप अभी काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, मुझे ये दिख रहा है कि अभी आपको ना क्विक मूवमेंट्स चाहिए हैं, आपको अभी चीज़ें बहुत फास्टली मूव होते हुए चाहिए हैं, ये मुझे दिख रहा है। एंड जो डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जीज़ है ना, मैं आपको बता दूं कि डिवाइन फेमिनिन भी बहुत ज़्यादा अभी स्टेबल फील कर रही हैं, थोड़ा नेगेटिव होती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस नेगेटिव फेज़ में डिवाइन फेमिनिन को भी बहुत लोग हेल्प कर रहे हो सकता है उनके फ्रेंड्स हो जो उन्हें मदद कर रहे हैं, उन्हें उनकी एनर्जीज अपलिफ्ट करने में। जो मेरे डिवाइन फेमिनिन हैं, जो भी व्यूवर्स है डिवाइन फेमिनिन, वो काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेयर भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क भी कर रहे हैं। ये दिख रहा है कि वो हर पल अपने पार्टनर को मांग रहे हैं, ईश्वर से, यूनिवर्स से, हर एक चीज़ से वो बहुत दिल से मांग रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जान गए हैं कि वो उनसे
बहुत बहुत प्यार करते हैं और वो उनके बिना नहीं रह सकते हैं। बट कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लग रहा है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत ज़्यादा ईगो में है, बहुत ज़्यादा अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हुए हैं, बिल्कुल स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। आप इस तरीके का फीलिंग्स आपके मन में आ रही हैं। बट कहीं ना कहीं आप ये तो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप इस कनेक्शन में अभी रैपिड मूवमेंट चाहते हैं। रैपिड मूवमेंट भी ऐसा कि अभी ना आप बिल्कुल वेट नहीं करना चाहते हैं। अब तक ऐसा हुआ होगा आपके साथ में कि कई बार आप लोग रिलेशनशिप में आए हो, कई बार आप लोग रिलेशनशिप से अलग हुए हो। ये चीज़ आपके साथ कईयों बार हुई हो कि बार बार आ रहे हैं, बार बार सेपरेट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। अब आपको इतनी क्लैरिटी आ गई है कि अब आपको इस रिलेशनशिप में ना एक स्टेबिलिटी चाहिए है। स्टेबिलिटी ऐसी कि अब ये कनेक्शन किसी भी वे में टूटे ना। हाँ, मेरा मतलब है मैरिज से। मतलब अब जो डिवाइन फेमिनिन है वो समझ गई है कि अब उन्हें रिलेशनशिप नहीं, उन्हें मैरिज चाहिए है। उन्हें अब एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए है, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाहिए है। इस रिलेशनशिप में एक फाउंडेशन चाहिए है कि अब की बार जब मेरे पार्टनर मेरे पास आए तो वो बिल्कुल भी सेपरेट होने के लिए जाए नहीं, बस वो अभी इस रिलेशनशिप में रहें। कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन जो है ना वो बहुत इनसिक्योर भी फील कर रही हैं और आपको इस इनसिक्योरिटी से ओवरकम करना है, क्योंकि आप डर रहे हो और डर वाली फीलिंग कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि जितना आप डरोगे उतना आप नेगेटिव होगे और नेगेटिव होके जो आपका यूनियन है आप उस यूनियन को कहीं ना कहीं डिले कर रहे हो। सो आपको इस नेगेटिविटी से ओवरकम करना है। आप ये तो जानते हैं कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अपने पार्टनर के साथ में, आपको विश्वास भी है इस रिलेशनशिप में। तो ये एंजाइटी किस लिए? आप इस एंजाइटी से बाहर निकलिए। अपना इनर वर्क जैसे आप कर रहे हैं आप करते रहिए। बहुत ज़्यादा किसी के साथ डिस्कशन में ना पड़े, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी के साथ डिस्कशन में पढ़ते हैं तो आपको थोड़े नेगेटिव थॉट्स कन्वे किए जाते हैं जो आपकी जर्नी के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। सो आपके जो आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो हम बाद में देखेंगे। बट अपने कनेक्शन पे आप खुद किसी और को अलाउ ना करें कि वो कोई वैलिडेशन करे। आप खुद अपने कनेक्शन के ओनर हैं, आप खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और अपने कनेक्शन के लिए खुद सोचिए। किसी और को सोचने के लिए, उनका वैलिडेशन मांगने के लिए मत जाइए, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज भी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बहुत अच्छी है। द लवर्स कार्ड आया है, वो भी बहुत प्यार वाली फीलिंग्स में है। हाँ, बहुत जल्दी मची हुई है डिवाइन फेमिनिन को, पर जल्दी मत करिए। जितना आप पेशेंट रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ ये समय निकालना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि यूनियन होगा अपने डिवाइन टाइम पे होगा और वो डिवाइन टाइम यूनिवर्स ही बता सकते हैं कि कब हो सकता है। सो तब तक आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको पेशेंस के साथ में अपना इनर वर्क करते हुए आपको इस यूनियन को मैनिफेस्ट करना है। आइए देखते हैं कि आने वाले टाइम में 5D वर्ल्ड में क्या होगा। प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स। 5D वर्ल्ड में क्या होगा? डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के जर्नी में 5D वर्ल्ड में क्या होगा? ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। 5D वर्ल्ड में क्या होगा मैं आपको ये बता दूँ कि दोनों भी बहुत विगरसली अपने अपने पाथ के लिए, एक यूनियन के लिए काम कर रहे हैं। दोनों भी, आप डिवाइन मैस्कुलिन भी, डिवाइन फेमिनिन भी। पर ये जो विगरसली आप जो काम कर रहे हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट बना रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट बना रहा है।
और ये विगरसली काम करना आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि अच्छा है, बट ऑन द अदर हैंड आप एक्चुअली अपने पाथ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। आप अपने ही रास्ते में ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स ये सब क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज आप खुले दिल से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। आप भी, जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनिन एफर्ट डाले, डिवाइन फेमिनिन चाहती है कि डिवाइन मैस्कुलिन एफर्ट डाले। ये तो चल ही रहा है, ये इस तरीके का थॉट प्रोसेस तो है ही बिल्कुल, बट फिर भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है और अपने अपनी तरह से जो एफर्ट्स डाल रहे हैं वो एक्चुअली एफर्ट्स कम, ब्लॉकेजेस ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। सिमिलरली मैं ये एक चीज़ देख रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स की आप दोनों भी इस कनेक्शन में एक दूसरे के साथ फाइटी वर्ल्ड में जुड़े हैं। ठीक है, फाइटी का मतलब ये है कि जैसे आप आज की डेट में एक दूसरे के साथ अलग हो, पर दिन भर में आप मेंटली उनके साथ कनेक्टेड रहते हो, स्पिरिचुअली उनके साथ जुड़े रहते हो। आपको फील आता है कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपको वो समझ आता है, वो सेंसेस आते हैं आपको कि वो पर्सन के साथ क्या हो रहा है। मतलब ओवरऑल ऐसा है कि सबकॉन्शियस माइंड में वो पर्सन आपके साथ है ही। मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों हैं एक दूसरे के साथ में, फाइटी वर्ल्ड में तो है ही, बट दोनों की सिचुएशन कहीं ना कहीं वीक है। डिवाइन फेमिनिन की भी वीक है और डिवाइन मैस्कुलिन की डिवाइन फेमिनिन से भी ज़्यादा वीक है। ये ऐसा टाइम चल रहा है ना जो दोनों के लिए टफ है, चैलेंजिंग है। दोनों भी सेपरेशन में है, बात नहीं हो पा रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपके पार्टनर चाहते क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में है जहां आप एक दूसरे को क्लियरली बता तो नहीं पा रहे हो और समझ में भी नहीं आ रहा है, थोड़ा आप कंफ्यूज्ड माइंड स्टेट में पहुंच रहे हो। पर मैं आपको ये बता दूं कि डिवाइन मैस्कुलिन भी और डिवाइन फेमिनिन भी एक ही चीज़ चाहते हैं, वो है डीप कमिटमेंट, वो है शादी, वो है मैरिज एंड स्टेबिलिटी। दोनों भी एक ही पेज पे हैं। तो सिर्फ जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ इस बात का है कि डिवाइन फेमिनिन को पता नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या चाहते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन को पता नहीं है कि डिवाइन फेमिनिन क्या चाहते हैं, पर चाहते दोनों एक ही है। अब ये क्लैरिटी तब आएगी जब 3D वर्ल्ड में जब आप एक दूसरे से बात करेंगे और पता चलेगा, एक्सप्रेस करोगे एक दूसरे को, तब पता चलेगा कि आप दोनों एक ही पेज पे हो। तो आइए देखते हैं 3D वर्ल्ड में क्या होने वाला है। Universe, please help me to find out the correct answers for TM and TF. What will happen next in TM and TF's journey in 3D? Let's find out कि 3D वर्ल्ड में TM and TF के लाइफ में होने क्या वाला है। The Devil, 8 of Swords and Queen of Wands. ओके, 3D वर्ल्ड में क्या होने वाला है। आप दोनों के रिलेशनशिप में ना कोई तो एक पर्सन है जो थोड़ा विलेन बना हुआ है। ये हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स के पेरेंट्स हो या डिवाइन फेमिनिन के पेरेंट्स हो। ये पर्सन चाहते नहीं है कि आप दोनों एक साथ में आए, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि आप लोग कैसे सेपरेट हो सके। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे ये कितना भी जोर लगा ले, आप दोनों ना कभी अलग नहीं हो पाओगे। क्योंकि ये देखिए, ये पर्सन कितना हार्श हो रहा है इन लोगों के ऊपर। इसकी तो पूंछ पे आग लगा दी, इनको दंड दिया जा रहा है यहाँ पे बांध के, पर कहीं ना कहीं इन लोगों की चेन ना एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। 3D वर्ल्ड में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एक पर्सन तो है जो बिल्कुल आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पर ये बॉन्डिंग टूटेगी नहीं। ये बॉन्डिंग में बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक कंप्लीट फुल स्टॉप आएगा, बिल्कुल नहीं। ये रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे, डिलेज आएंगे, यूनियन होने में तकलीफ़ें आएगी, पर
हमेशा हमेशा के लिए इस कनेक्शन का टूट जाना ऐसा मुझे नहीं दिखता है। आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ऑब्सेस्ड फील करो अपने पार्टनर के लिए। अब जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, डीएम है वो या डीएफ है, ये मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो अपने अपने पार्टनर के लिए बहुत ऑब्सेस्ड फील करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इनका इम्पैक्ट आपके दिमाग में चलने वाला है, बहुत ज़्यादा। और आप एक पॉइंट पे आके ना स्टक होने वाले हो। आप सोचोगे बहुत बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत थॉट प्रोसेस होगी, पर कहीं ना कहीं आप आकर रुक जाओगे कि आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। आपको मालूम है आपको क्या चाहिए, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बने और वो एफर्ट्स डालें जो वो नहीं करते हुए दिख रहे हैं, तो आप भी स्टेप आगे बढ़ाते हुए नहीं दिख रहे हो। तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी नेगेटिविटी, एंजाइटी आपके ऊपर आने वाली है, जो कि इस कनेक्शन के लिए गलत है। आपको इसे ओवरकम करना है, ना कि इसे बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप इसे बढ़ाते हो तो यूनियन होने में प्रॉब्लम होगा। एक और कार्ड मुझे जो आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, जो मुझे ये बताता है कि यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। ये ऐसी चीज़ है कि आप अपने आप पे काम करिए। ट्विन फ्लेम में जब तक आप अपना अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं कर लेते हो, अपना अपना स्पिरिचुअल पाथ कंप्लीट नहीं कर लेते हो, तब तक यूनियन नहीं होता है। सो मुझे अभी भी दिखता है कि आप लोगों का जो कार्मिक साइकिल्स है, आप दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, वो अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं। आपने अभी तक अपना स्पिरिचुअल वर्क कंप्लीट नहीं किया है। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट फर्स्ट, और फिर आप देखिए कि क्या क्विक चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। पावर ऑफ लव से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। नहीं, पहले मैं इससे देखती हूँ सेक्रेट यूनियन से कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के लिए एग्जैक्टली क्या कार्ड्स हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के इस जर्नी के लिए क्या एग्जैक्ट मैसेजेस हैं। ओके, द सन, वाओ, वेरी नाइस। The sun and the star, wow, very beautiful cards. I hope आपको दिख रहा है। The sun and the star. The sun card is for new beginning. So मैं आपको एक बात का अश्योरेंस दे देती हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर के साथ में एक नई जर्नी, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत तो 100% करने वाली है। बहुत जल्द मुझे दिख रहा है कि चीज़ों में बदलाव आएगा, रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन आएगा। अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हो तो कम्युनिकेशन में आओगे आप लोग, और इस बार कम्युनिकेशन इस वे में होगा कि आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए है इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से, और आप पूरे तरीके से अपने आप को डिवोट करोगे इस रिलेशनशिप में। नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, और इस बार जो शुरुआत होगी ना वो बहुत हैप्पी शुरुआत होगी, बहुत जॉयफुल शुरुआत होगी, चेयरफुल रहेगा इस बार रिलेशनशिप। बहुत अच्छा, मुझे इसके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे आ रहे हैं। द सन कार्ड आ गया है एंड द स्टार कार्ड ऑल्सो। सो द स्टार कार्ड मुझे ये बताता है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप इस जर्नी से परेशान होके, थक के आप गिव अप करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि द स्टार कार्ड मुझे ये बताता है कि यूनियन तो ज़रूर होगा, और आपको इस कनेक्शन के लिए होपफुल रहना चाहिए। बिल्कुल आपको होपफुल रहना चाहिए, क्योंकि आपका इसी पर्सन के साथ में ज़रूर से यूनियन होगा। आपको अपने आप पे काम करना चाहिए, अपने अंदर के जो स्पिरिचुअलिटी है उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन पे वर्कआउट करना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि आपका ये कनेक्शन कहाँ हेड करता है। पर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। देखिए, गिव अप करना नहीं करना ये आपका कॉल है, पर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो इतना फेडअप हो चुके हैं कि अभी उन्होंने सोच लिया कि नहीं मुझे अभी गिव अप करना ही है, तो मैं आपको सिर्फ कार्ड्स के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप इस स्टेज पे पहुँचे हैं ना, तो आप एक बार सोचिए, बिकॉज कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। आप अपने पार्टनर के साथ रिकनसाइल करते हुए मुझे दिख रहे हैं, कमिटमेंट में आते हुए दिख रहे हैं, अगेन रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हैं।
तो मुझे दिख रहा है कि एक नई शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अगर आप गिव अप कर देंगे तो ये जो जर्नी है वो बहुत इनकम्प्लीट हो जाएगी, जो जर्नी आपको एक्चुअली यूनिवर्स कराना चाहता है। सो गिव अप मत कीजिए, होपफुल रहिए इस रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज फ्यूचर बहुत अच्छा है। मैं देखती हूँ पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या मैसेज है। Please give me one message for divine masculine and divine feminine for this twin flame journey. Okay, forgiveness. Okay, forgiveness के कार्ड मुझे आया है. You are now able to activate the power of love in order to release past hurts. I'm really sorry for the background, but please adjust कीजिए because मैं ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ. फॉरगिवनेस का कार्ड मुझे जो आया हुआ है, मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट में कुछ चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में ऐसी हुई हैं जिसमें आपके पार्टनर ने आपका बहुत दिल दुखाया है, बहुत ज़्यादा. आप बहुत टूट गए होंगे, किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए होंगे जहां आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची हो, और ये बात ना आपके दिमाग से जा नहीं रही है. कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बार बार लगातार वो बातें याद आती हैं कि जो पास्ट में हुई हैं. बट कार्ड में हमें क्या आया है? फॉरगिवनेस कार्ड. तो फॉरगिवनेस कार्ड मुझे ये बताता है कि आपको अपने पार्टनर को, अपने आप को, उन हालातों को फॉरगिव करना है. आप जितना ज़्यादा फॉरगिविंग करेंगे उतना ज़्यादा आप उस ट्रॉमा से बाहर निकलेंगे, अपने पार्टनर को मदद करेंगे उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए, और आप जितने भी हर्टनेस आपको फील हुई है वो हर्टनेस को आप रिलीज़ कर पाएंगे, आपके पार्टनर रिलीज़ कर पाएंगे, और ये फॉरगिवनेस करके आप अपने पार्टनर को स्ट्रेंथ दे पाएंगे ताकि वो पर्सन आपके लिए स्टेप्स ले, आपके लिए एफर्ट्स डाले. यहाँ पे एफर्ट्स की कमी है. एफर्ट्स की कमी मुझे इसलिए भी दिख रही है क्योंकि पास्ट में जो इश्यूज हुआ है शायद इसलिए आपके पार्टनर थोड़े डर गए हैं. वो सोच रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में तो आपको बहुत तकलीफ दी, अभी किसी न किसी गिल्ट में है वो, इस वजह से वो एफर्ट्स डालने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि आप अभी तक वो चीज़ें भुलाए हो, नहीं भुलाए हो. सो प्लीज़ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूँगी कि आप डेली बेसिस पे अपने आप को, अपने पार्टनर को, अपने इस कनेक्शन को, उन हालातों को फॉरगिव करिए. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप इस चीज़ की करोगे उतना ज़्यादा आप उन नेगेटिव ट्रॉमास को, उन पास्ट हर्ट्स को रिलीज़ कर पाओगे और एक नई शुरुआत के लिए आप फ्रेश पाथ बनाओगे. सो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ फॉरगिवनेस प्रेयर करें, फॉरगिवनेस वाली प्रैक्टिस करें अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए और अपने इस कनेक्शन के लिए. बाकी मुझे इस कनेक्शन में यूनियन होते हुए दिख रहा है, कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है, चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं. सो मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बोलूँगी कि आपको यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, आपको वर्कआउट करना है अपने इस कनेक्शन के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने पार्टनर के लिए. अगर आप सच में दिल से चाहते हैं कि आपकी आगे की ज़िंदगी अपने पार्टनर के साथ हंसी खुशी से गुजरे, तो प्लीज़ आप होपफुल रहें, अपना काम करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, विश्वास रखिए इस कनेक्शन पे, यूनिवर्स पे, एंजल गाइडेंस पे, और फॉरगिवनेस करिए. जितना ज़्यादा आप फॉरगिवनेस करेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को रिलीज़ करते जाएंगे और आपके लिए एक नया पाथ बनते जाएगा. सो ये थी आज की ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़. ट्विन फ्लेम के ऊपर जो जर्नी के ऊपर मैंने रीडिंग बनाई है, ये आज की प्रेडिक्शन थी. आई होप आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आई हो. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बना सकूं. कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं कि आपके कनेक्शन में जो चीज़ें मैंने बताई हैं ऐसा है भी या नहीं भी.
रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं, ये बताने के लिए आप मुझे ज़रूर से कमेंट करें। आप मुझे न्यू वीडियोस के टॉपिक्स भी बता सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके बताए हुए टॉपिक के ऊपर वीडियो प्रेजेंट करने की 100% कोशिश करूँगी और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। सो आज का वीडियो था ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया हो। आप मुझे ज़रूर से बताना कि आपको पसंद आया है या नहीं आया है। मैं जनरल रीडिंग भी देती हूँ, पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं tarotreadingart@gmail.com। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों में मैं डेली गाइडेंस भी डालती हूँ, वीकली प्रेडिक्शंस भी डालती हूँ। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गाइडेंस भी शेयर होता है, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।